गले में गमछा, आक्रामक तेवर और जनसैलाब के बीच राहुल गांधी के वो मुद्दे जो भाजपा को बैकफुट पर घसीट रहे हैं। ज्यों-ज्यों झारखंड में राहुल गांधी आगे की ओर बढ़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ खेला हो रहा है। पहले भाजपा की तमाम जुगत को परास्त कर झारखंड में सरकार को बचाना और अब आदिवासी, दलित और पिछड़ों के बीच जाकर यह बताना कि भाजपा का अन्याय बहुत बड़ा है, इसे राहुल का न्याय ही खत्म कर सकता है। दरअसल राहुल गांधी झारखंड में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरे पर है। झारखंड से राहुल गांधी का यह यात्रा गुजर रहा है। ज्यों-ज्यों झारखंड में राहुल गांधी आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, भाजपा पर जिस तरीके से राहुल गांधी के आक्रामक तेवर हैं, ऐसा लग रहा है कि राहुल इस बार गरीब, दलित और पिछड़ों को न्याय दिलाने का जो बीड़ा उठाए हैं, भाजपा के साथ आने वाले चुनाव में खेला होना तय माना जा रहा है। राहुल गांधी ने अब एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ी टिप्पणी की है। राहुल गांधी ने आरक्षण और जातीय जनगणना को लेकर बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री जो कहना चाहते हैं कहें, जो करना चाहते हैं कर ले, हम तो जातीय जनगणना कराकर ही मानेंगे। जरा राहुल गांधी को सुनिए। सामने सबसे बड़ा मुद्दा अन्याय का है। 5 तरीके के अन्याय हो रहे हैं। सामाजिक अन्याय, आर्थिक अन्याय, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बंद किए जा रहे हैं। सामाजिक न्याय में जाति जनगणना का इशू है, 50% रिजर्वेशन कैप का अन्याय, किसानों के खिलाफ अन्याय और श्रमिक जो हमारे मजदूर हैं उनके खिलाफ अन्याय। तो ये 5 अलग अलग तरीके के अन्याय के खिलाफ हम लड़ने निकले हैं और भारत जोड़ो का कॉन्सेप्ट भी इस यात्रा में है। अब आप सवाल सबके सामने है, प्रधानमंत्री अपने आप को ओबीसी कहते हैं, फिर बीच में थोड़े कंफ्यूजन में आ गए थे। पहले कहते थे मैं ओबीसी हूं, बीच में कहने लगे कि हिंदुस्तान में सिर्फ 2 जात है, एक अमीर और एक गरीब। तो उनको पहले तो ये डिसाइड करना है कि जात हिंदुस्तान में है या नहीं है। और दूसरी बात, चाहे वो ओबीसी हैं या ना हैं, हिंदुस्तान के 50% लोग, तकरीबन 50% लोग ओबीसी वर्ग के हैं। दलित 15% हैं, आदिवासी 8% हैं। हम चाहते हैं कि जाति जनगणना हो। हम चाहते हैं जिसकी जितनी आबादी है देश को पता लगे। आज ओबीसी वर्ग को यह नहीं मालूम कि ओबीसी कितने हैं देश में। ये जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर हम इनको भागीदारी देना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री जो भी कहना चाहते कहें, मगर जाति जनगणना जल्दी से कर दें और उससे घबराएं ना। दूसरी बात, जो हमने 2011 में सर्वे किया था उसके आंकड़े वो देश के सामने रख दें, मामला हल हो जाएगा। दिल्ली में जो हमारा सरकार को चलाते हैं उधर 90 लोग हैं आईएएस ऑफिसर्स, उसमें से 3 ओबीसी वर्ग के लोग हैं। 5% बजट का उन पर कंट्रोल है, कोने में बैठे रहते हैं। आबादी 50% है। तो अगर आप लोगों के साथ अन्याय करेंगे, हर कदम पे अन्याय करेंगे, तो भारत कैसे जुड़ेगा? आप क्या कह रहे हो और बीजेपी क्या कह रही है? अन्याय होना चाहिए। ओबीसी वर्ग का जो हक है उसको मिलना नहीं चाहिए। दलित वर्ग जो है, आदिवासी वर्ग जो है, उसका हक नहीं मिलना चाहिए। कैसे जुड़ेगा भारत? इसीलिए हमने न्याय शब्द भारत जोड़ो शब्द के बीच में रखा है। अन्याय के भारत में भारत जुड़ ही नहीं सकता। अब मैंने आपसे पूछा, 200 कॉर्पोरेट्स हैं, आप मुझे एक नाम नहीं बता पा रहे। मैंने आपसे पूछा, भैया ठीक है आप कॉर्पोरेट का शायद जानते नहीं हो, बड़ी बड़ी मीडिया कंपनी में मुझे एक नाम दे दो। अच्छा छोड़ो, आप रिपोर्टर्स में से मुझे दिखा दो आदिवासी कौन है। हाथ उठाओ ना, कहां है? आप यहां मुझे दलित दिखा दो। हाँ एक है, सैंपल रख रखा है कोने में। तो देखिए, देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा अन्याय का है और सबसे बड़ा अन्याय दलित, आदिवासी, पिछड़ों के खिलाफ हो रहा है।
इसीलिए मैं इसको रख रहा हूं और इसीलिए मैं जाति जनगणना के लिए लड़ रहा हूं और मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं, प्रधानमंत्री जो भी कहे। तो झारखंड में राहुल गांधी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा है इस वक्त, और राहुल गांधी लगातार बीजेपी पर आक्रामक तेवर में नजर आ रहे हैं। राहुल लोगों के बीच जाकर ये बता रहे हैं कि कैसे केंद्र की सरकार दलित, पिछड़े, आदिवासी, गरीब, किसानों के साथ अन्याय कर रही है। राहुल गांधी का यह भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुमला में था और राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जोरदार प्रहार किया है नरेंद्र मोदी की सरकार पर। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।